अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है छठी क्लास का सबक नंबर 8 तकसीम पजीरी ये सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब तकसीम पजीरी ये सबक बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान होने के बावजूद बहुत ज़्यादा कीमती भी है। यहाँ पर जो है अगर आपको जो है तकसीम पजीर की कसौटियाँ समझ में आ गई तो इसका इस्तेमाल करके मुश्तरिक आदे आज़म, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल ये सबक तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो है किसी भी अदद का मकब निकालना या मुरब्बा निकालना ये भी बिल्कुल आसानी से इन कसौटियों की बुनियाद पर आप सीख जाएंगे। इसलिए ये सबक आसान है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, कीमती है। तो यहाँ पर ये सबक में जितने भी टॉपिक आपको, जितने भी यहाँ पर 2 से 5 से 10 से 3 से और 9 से और 4 से तकसीम होने वाले अदद के बारे में जो मालूमात दी जाएंगी वो आपको गौर से देखना है और ध्यान से समझने की क्या करना है, कोशिश करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस आसान सबक की। तो यहाँ पर सबक नंबर 8 है तकसीम पजीरी। अब तकसीम पजीरी इसका मतलब होता है तकसीम होने वाला कोई भी अदद पूरा तकसीम होने वाला अदद। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने लिखे 10, यहाँ पर लिखे 30, क्या लिखे 30, और उसको हमने 10 से तकसीम करें। तो यहाँ पर 10 से तकसीम करने पर जो हमें जवाब हासिल होगा वो पूरा जवाब हासिल होगा। 10 एका 10, 10 दूनी 10 तिया 30। सिफर में से सिफर तफरीक करे सिफर, 3 में से 3 तफरीक करे 3। यहाँ पर सिफर जवाब आया, बाकी सिफर रहा और जवाब आया 3। यानी कि यहाँ पर 10 ये 30 जो है 10 से पूरा तकसीम हो गया। तो यहाँ पर 30 जो है यहाँ पर तकसीम पजीर अदद है, यानी कि पूरा तकसीम होने वाला अदद कहलाता तकसीम पजीर अदद। लेकिन हमें यहाँ पर तकसीम पजीर की कसौटियों का मुताला करना है। तो हमारे सामने पहली कसौटी है 2 से तकसीम पजीर की कसौटी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 से तकसीम होने वाले अदद। अगर पहली कसौटी आपके समझ में आ गई तो आप जो है 2 से तकसीम होने वाले कोई भी अदद आसानी से पहचान ले सकते। यहाँ पर 2 की कसौटी कुछ इस तरीके से है कि जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से अगर कोई हिस्सा रहता है तो वो अदद 2 से क्या हो जाएगा, पूरा तकसीम हो। वो अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 इसमें से अगर कोई हिस्सा रहता है तो वो अदद 2 से क्या हो जाएगा, पूरा तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये कसौटियों का इस्तेमाल मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल में अज्जाए ज़रबी की सूरत में, कोई भी अदद को बड़े से बड़े अदद को अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखने में इसका इस्तेमाल होगा। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे सामने है कीमत 525 और ये कीमत है इस तरीके से बड़े वाली कीमत 2536। तो हम जो है देखते से इसको पहचान ले सकते कि इसमें से 2 से तकसीम होने वाला अदद कौन सा है और 2 से तकसीम होने वाला अदद कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर इसके इकाई के मकाम पे 6 है, यानी कि 0, 2, 4, 6 इसमें से एक हिस्सा है। तो मतलब ये है कि ये अदद क्या हो जाएगा, 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके इकाई के मकाम पे क्या है, 5, तो ये अदद क्या होगा, 2 से पूरा तकसीम नहीं होगा। तो जो अदद के इकाई के मकाम पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो अदद क्या होगा, 2 से पूरा तकसीम हो जाएगा। अब हम देखेंगे 5 से तकसीम पजीर की कसौटी, यानी कि 5 से तकसीम होने वाले अदद। तो कौन से अदद 5 से तकसीम होंगे, तो जो अदद के इकाई के मकाम पर 0 और 5 है वो अदद क्या होंगे, 5 से पूरे तकसीम हो जाएंगे। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वही मिसाल लेंगे हम, इसके इकाई के मकाम पे क्या है 5, तो ये अदद क्या होगा, 5 से पूरा तकसीम हो जाएगा। लेकिन इसके इकाई के मकाम पे क्या है 6, तो ये अदद 5 से पूरा तकसीम नहीं होगा, क्योंकि 5 की कसौटी इस तरीके से है कि जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर और 5 है वो अदद क्या होगा, 5 से पूरा तकसीम हो जाएगा। तो इसके इकाई के मकाम पे 5 है, इसलिए ये अदद क्या हो जाएगा, 5 से पूरा तकसीम हो जाएगा। लेकिन इसके इकाई के मकाम पे ना ही सिफर है और ना ही 5 है, तो ये अदद 5 से पूरा तकसीम नहीं होगा। अब हम अगली कसौटी देखेंगे 10 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब यहाँ पर 10 से तकसीम पजीर की जो कसौटी है सेम इनके ही जैसी है, इकाई के मकाम से हम इसको पहचान सकते। तो जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर है
जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर है वो अदद क्या होगा 10 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दो अदद है तो इसके इकाई के मकाम पे 5 है, इसके इकाई के मकाम पे 6 है, यानी कि ये दोनों अदद 10 से तकसीम नहीं होंगे। लेकिन हमने एक नया अदद यहाँ पर लिखे, इसके इकाई के मकाम पे क्या है सिफर, तो ये 10 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें अशारिया लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 10 की कसौटी क्या कहती थी कि जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर है वो अदद क्या होगा 10 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब हम अगली कसौटी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे 3 से तकसीम पजीर की। तो चलिए हम 3 की कसौटी देखते हैं। यहाँ पर 3 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब तुम्हारे सामने ये दो अदद है, दो अदद में एक है 5321, दूसरा है 4200। तो 3 की कसौटी इन तीनों से थोड़ी अलग है। यहाँ पर हमें 2 की, 5 की और 10 की कसौटी में इकाई के मकाम पर गौर करना है। 2 की कसौटी में भी, 5 की कसौटी में भी और 10 की कसौटी में। लेकिन जो 3 की कसौटी है इसमें हमें थोड़ा यहाँ पर उसको अलग तरीके से ध्यान में रखना है। देखो हम सब इसमें जो है इसमें 5321 में जितने भी हिस्से हैं उसकी हम जमा करेंगे। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी कि ये जो अदद है इसमें जो हिंदसे है उनकी जमा कितनी है 11। और यहाँ पर देखो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, यानी कि यहाँ पर देखो इनकी जमा 11 है इसके हिस्सों की और ये अदद के हिस्सों की जमा क्या है 15। अब यहाँ पर देखो 3 से कौन सा अदद तकसीम होता, 11 3 से तकसीम होता नहीं, यानी कि 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता, इसलिए ये कीमत 3 से तकसीम नहीं होंगी। और ये 15 3 के पहाड़े में आता, 15 3 के पहाड़े में आता। तो यहाँ पर इसकी जमा अगर कभी जो है 3 से तकसीम हो रही तो ये पूरी कीमत क्या होंगी 3 से तकसीम हो जाएंगी। यानी कि 3 की कसौटी इस तरीके से है कि कोई अदद है और वो अददों के हिंदसों की जो जमा है वो अगर कभी 3 से तकसीम हो रही तो पूरी कीमत क्या होंगी 3 से तकसीम हो जाएंगी। इसकी जमा 11 है, 11 3 से तकसीम नहीं होता, इसलिए पूरी कीमत 3 से तकसीम नहीं होंगी। लेकिन इसकी जमा 15 है, 15 क्या होता 3 से तकसीम हो जाता, इसलिए ये जो है पूरी कीमत क्या हो जाएगी 3 से तकसीम हो जाएंगी। सेम 9 की कसौटी भी वही है कि जो अदद के हिस्सों की जमा अगर कभी जो है 9 से तकसीम हो जा रहा तो वो पूरा अदद क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएंगे। अब हम उसकी एक मिसाल यहाँ पर समझने की, अब हम देखेंगे 9 की कसौटी यानी कि 9 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब तुम्हारे सामने दो अदद है, यहाँ पर इसके हिस्सों की हम जमा करेंगे। 5 और 6 कितने हुए 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। अब यहाँ पर नीचे वाले अदद की भी हिस्सों की जमा करेंगे। 3 और 3 6, 6 और 4 10। सेम 3 की जो कसौटी है वही सेम 9 की भी है। तो अगर कोई अदद के हिंदसों की जो जमा है वो अगर कभी 9 के पहाड़े में आती है या फिर 9 से तकसीम होती है तो वो पूरी कीमत क्या होंगी 9 से तकसीम हो जाएंगी। अब 18 9 से तकसीम हो रहा क्या, बिल्कुल हो रहा, क्योंकि 9 के पहाड़े में आता 9 1 9, 9 2 18। अब 18 9 से तकसीम हो रहा तो ये पूरी कीमत क्या हो जाएंगी 9 से तकसीम हो जाएंगी। लेकिन 10 9 से तकसीम होता क्या पूरा पूरा नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ पर 10 है और 10 9 के पहाड़े में आता नहीं, 9 1 9, 9 2 18, तो ये पूरी कीमत क्या होंगी 9 से तकसीम नहीं। अब आखिरी जो कसौटी हम यहाँ पर अब समझने की कोशिश करेंगे 4 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब देखो तुम्हारे सामने जो 4 से तकसीम पजीर की कसौटी है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर है 5,25,236 और यहाँ पर है 3,52,119। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 4 की कसौटी में इकाई और दहाई के अदद पर गौर करना है। इसके इकाई और दहाई के अदद को मिलाकर कौन सा अदद बना 36, कौन सा अदद बना 36। अब 36 4 के पहाड़े में आता क्या, बिल्कुल आता, 36 4 के पहाड़े में आता, यानी कि 36 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता। तो अगर कभी इकाई और दहाई के अदद को मिलाने पर वो अदद अगर 4 से पूरा पूरा तकसीम हो जा रहा तो उसके साथ की कीमत यानी कि वो पूरी कीमत क्या हो जाएंगी 4 से पूरी पूरी तकसीम हो जाएंगी। अब है यहाँ पर 19 4 के पहाड़े में आता क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पर ये पूरी कीमत क्या होंगी 4 से तकसीम नहीं होंगी। तो आज के वीडियो में हमने तकसीम पजीर की कसौटियाँ यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जिसमें हमने देखे 2 की, 5 की, 10 की, 3 की, 9 की और 4 की कसौटी। अब अगले वीडियो में हम जो है
मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल, ये जो है टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे।